भगवान शिव का वर्णन करना भी क्या संभव है। एक तरफ वो भोलेपन की सर्वोच्च अवस्था में रहकर भोलेनाथ के रूप में पूजित हैं, वहीं दूसरी ओर महाकाल के रूप में साक्षात प्रलय रूपी भी। निर्लिप्त स्मशानवासी होकर भी वह देवताओं में उच्च है तथा महादेव रूपी में पूजित हैं। इस निर्लिप्तता में भी सर्व कल्याण की भावना समाहित होकर समस्त जीव को बचाने के लिए विषपान करने वाले नीलकंठ भी यही हैं। मोह से दूर व निरंतर समाधिरत रहने वाले महेश भी उनका ही रूप है तथा सती के अग्निकुंड में दाह के बाद ब्रह्मांड को दहलाने वाले तांडव के माध्यम से तीनों लोकों को एक ही बार में भयभीत करने वाले नटराज भी यही हैं। संहार क्रम के देवता होने पर भी अपने मृत्युंजय रूप में भक्तों को हमेशा अभय प्रदान करते हैं। अत्यंत ही विचित्र तथा निराला रूप जो हमें उनकी तरफ श्रद्धा प्रदर्शित करने के लिए प्रेम से मजबूर ही कर दें। सदाशिव तो हमेशा साधकों के मध्य प्रिय रहे हैं। अत्यधिक करुणामय होने के कारण साधकों की अभिलाषा वह शीघ्र पूर्ण करते हैं। शैव साधना और नाथ योगियों का संबंध तो अपने आप में विख्यात है। भगवान के अघोरेश्वर स्वरूप तथा आदिनाथ भोलेनाथ का स्वरूप अपने आप में इन योगियों के मध्य विख्यात रहा है। शिव तो अपने आप में तंत्र के आदि पुरुष रहे हैं। इस प्रकार उच्च कोटि के नाथ योगियों की शिव साधना अपने आप में अत्यधिक महत्वपूर्ण रही है। शिवरात्रि तो इन साधकों के लिए कोई महा उत्सव से कम नहीं है। एक धारणा यह है कि शिवरात्रि के दिन साधक अगर शिव पूजन और मंत्र जाप करें तो भगवान शिव साधक के पास जाते ही हैं। वैसे भी यह महारात्रि तंत्र की दृष्टि से भी अत्यधिक महत्वपूर्ण समय है। अगर इस समय पर शिव साधना की जाए तो चेतना की व्यापकता होने के कारण साधक को सफलता प्राप्ति की संभावना तीव्र होती है। नाथ योगियों के गुप्त प्रयोग अपने आप में बेजोड़ होते हैं, चाहे वह शिव साधना से संबंधित हो या शक्ति साधना के संबंध में। इन साधनाओं का विशेष महत्व इसलिए भी है कि सिद्ध मंत्र होने के कारण इन पर देवी देवताओं की विभिन्न शक्तियां वचनबद्ध होकर आशीर्वाद देती ही है। साथ ही साथ साधक को नाथ सिद्धों का आशीष भी प्राप्त होता है। इस प्रकार ऐसे प्रयोग अपने आप में बहुत ही प्रभावकारी हैं। शिवरात्रि पर किए जाने वाले गुप्त प्रयोगों में से एक प्रयोग है अमोघ शिव गोरख प्रयोग। यह गुप्त प्रयोग श्री गोरखनाथ प्रणीत है। साधक को पूरे दिन निराहार रहना चाहिए। दूध तथा फल लिए जा सकते हैं। रात्रि काल में 10 बजे के बाद साधक सर्वप्रथम गुरु पूजन गणेश पूजन संपन्न करें तथा अपने पास ही सद्गुरु का आसन बिछाएं और कल्पना करें कि वह उस आसन पर विराजमान है। उसके बाद अपने सामने पारद शिवलिंग स्थापित करें। अगर पारद शिवलिंग संभव नहीं है तो किसी भी प्रकार का शिवलिंग स्थापित कर उसका पंचोपचार पूजन करें। धतूरे के पुष्प अर्पित करें। इसमें साधक का मुख उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। वस्त्र आसन सफेद रहें या फिर काले रंग के। उसके बाद रुद्राक्ष माला से निम्न मंत्र का 3 घंटे के लिए जाप करें। यदि साधक थक जाए तो बीच में कुछ देर के लिए विराम ले सकते हैं, लेकिन आसन से उठे नहीं। यह मंत्र जाप 3:30 बजने से पहले हो जाना चाहिए। ओम शिव गोरख महादेव कैलाश से आओ, भूत को लाओ, पलित को लाओ, प्रेत को लाओ, राक्षस को लाओ, आओ आओ धुनी जमाओ। शिव गोरख शंभु सिद्ध गुरु का आसन आन, गोरख सिद्ध की आदेश आदेश आदेश। मंत्र जाप समाप्त होते होते साधक को इस प्रयोग की तीव्रता का अनुभव होगा। यह प्रयोग अत्यधिक गुप्त और महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सिर्फ महाशिवरात्रि पर किया जाने वाला प्रयोग है और इस प्रयोग के माध्यम से मंत्र जाप पूरा होते होते साधक उसी रात्रि में भगवान शिव के बिंबात्मक दर्शन कर लेता है।
एक ही रात्रि में साधक भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त कर सकता है और अपने जीवन को धन्य बना सकता है। अगर इस प्रयोग में साधक की कोई चूक भी हो जाए तो भी उसे भगवान शिव के सहचर्य की अनुभूति निश्चित रूप से होती ही है।